मैं मुबीन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए इतिहास का चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, आज उसका दूसरा टॉपिक। पहले टॉपिक में हम लोग गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। एक चीज़ बताना रह गया था कि पहले वाले पार्ट में कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी या ऋजुपालिका नदी या फल्गु नदी के किनारे हुआ था। और वृक्ष कौन था? तो शाल वृक्ष था। तो उसमें ऐड कर लेना है कि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी का दूसरा नाम है फल्गु नदी। और साथ ही साथ किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो शाल वृक्ष के नीचे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। इसमें पहली हेडिंग है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है दुख। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय। दुख समुदय। तीसरा है दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा या दुख निवारण मार्ग। दुख निवारण मार्ग। दुख निवारण मार्ग के अंतर्गत इसमें अष्टांगिक मार्ग है। इसे क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग अर्थात गौतम बुद्ध के अनुसार दुख को दूर करने के 8 मार्ग हैं। तो पहले हेडिंग हो गई कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में पहला है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निवारण मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। अब हमें एक के बारे में थोड़ा जानना है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि यह संसार दुखमय है। गौतम बुद्ध ने कहा था क्या? कि ये पूरा संसार दुखमय है और दुखों का मूल कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। मनुष्य की इच्छाएं। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये पूरा संसार दुखमय है, दुखों का मूल कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं और मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं और जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो मनुष्य दुखी हो जाता है। इस तरह से गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये संसार क्या है? दुखमय है। तो अब दूसरा पॉइंट है दुख समुदय। दुख समुदय में बताया था गौतम बुद्ध के अनुसार दुख के उत्पन्न होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो दुख के उत्पन्न होने का कोई न कोई कारण होता है। क्यों? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जैसे अगर नदी में बाढ़ आ रही हो या आई हो तो उसका कारण क्या हो सकता है? अत्यधिक वर्षा का होना। तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि दुख का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो दुख समुदाय में हम बस ये लिखना है कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख के उत्पन्न होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा पॉइंट है दुख निरोध। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख को दूर किया जा सकता है। दुख को दूर किया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि बौद्ध धर्म के अनुसार या बुद्ध के अनुसार दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथी हेडिंग है दुख निवारण मार्ग। दुख निवारण मार्ग अर्थात इसको अष्टांगिक मार्ग। और कई बार अलग से क्वेश्चन आया है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। दुख निवारण मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। तो हेडिंग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग अर्थात यदि गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर हमें दुखों से मुक्ति चाहिए तो 8 मार्गों का पालन करना होगा। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि।
दूसरी हेडिंग है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्म। पांचवा है ठीक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका। 6 है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। इसके बाद है सम्यक स्मृति और लास्ट है सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। इस तरह से गौतम बुद्ध ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अगर दुखों से मुक्ति चाहता है तो उन्हें इस 8 मार्गों का पालन करना होगा। इन 8 मार्गों का पालन करके व्यक्ति दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब इनकी एक थोड़ी व्याख्या करनी है एक लाइन में। सम्यक दृष्टि, तो बुद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि यानी नजर अच्छी होनी चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा संकल्प करना चाहिए, अर्थात कोई भी कार्य करें तो अच्छा कार्य करने का संकल्प या प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हमारी वाणी मधुर और अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, आजीविका जीवन यापन भी अच्छे तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति अर्थात अच्छी यादों को ही अपने पास रखना चाहिए या अच्छी यादें होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, कभी कभी ध्यान भी लगाया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये अष्टांगिक मार्ग हैं। तो हमने कहा कि 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निवारण मार्ग। अब इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे कर्म में विश्वास, कर्म में विश्वास, ये दूसरी हेडिंग है, क्योंकि पहले हेडिंग में 4 आर्य सत्य में सारी बातें थी। दूसरी हेडिंग है कर्म में विश्वास। बौद्ध धर्म के लोग या गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास रखते थे। इनका मानना है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें फल मिलता है और उसी हिसाब से हमारा पुनर्जन्म होता है। तो कर्म में विश्वास, एक लाइन लिखना इसमें है कि गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास रखते थे और इनका मानना था कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तीसरा है पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास। गौतम बुद्ध ऐसा मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। अभी बताएंगे कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के लोग आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन ये कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म किसका होता है? तो पुनर्जन्म हमारे पुद्गलों का होता है, हमारे पुद्गलों का होता है। पुद्गल अर्थात हमारे जो संचित कर्म है उसी हिसाब से हमें हमारा दोबारा जन्म होता है। तो याद रखना है। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि आत्मा में अविश्वास, आत्मा में अविश्वास, आत्मा में अविश्वास अर्थात बौद्ध धर्म के लोग आत्मा को नहीं मानते थे। इनका कहना था कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे। और ये लोग जो पुनर्जन्म मानते थे तो वो कहते थे हमारे कर्मों के संचित फल के आधार पर ही हमारा पुनर्जन्म होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर में अविश्वास, ईश्वर में अविश्वास, ईश्वर में अविश्वास अर्थात गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर को भी नहीं मानते थे। जब कोई व्यक्ति बुद्ध से ईश्वर के बारे में पूछता था तो प्राय गौतम बुद्ध मौन हो जाते थे। तो इसका अनुमान लोगों ने लगाया, इसका मतलब कि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते। ये सारे हेडिंग हैं। इसके अलावा एक लास्ट हेडिंग लिख सकते हैं वेदों में अविश्वास, वेदों में अविश्वास अर्थात बौद्ध धर्म के लोग वेदों को भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, इतने सारे टॉपिक है। अब अगर 5 नंबर का आ रहा है तो हमें कोई भी 5 पॉइंट लिख देना है और नंबर के हिसाब से हमें अपनी शिक्षाओं को आगे पीछे करना है। तो ये हो गया गौतम बुद्ध की
शिक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में विभाजित हो गया? बौद्ध धर्म का विभाजन। तो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का विभाजन कितने भागों में हुआ? तो बौद्ध धर्म का विभाजन दो भाग या दो संप्रदाय में हुआ। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान। अब अगर कभी प्रश्न आ जाए कि हीनयान महायान में क्या अंतर है, तो वे लोग जो बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे वे लोग हीनयानी कह रहे, और ये लोग गौतम बुद्ध को ईश्वर नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष मानते थे। तो हमें लिखना है कि वे लोग जो बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे लोग जो बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, कोई परिवर्तन या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे लोग ठीक नहीं चाहते थे, वे लोग क्या कह रहे हैं? हीनयानी। तो पहला पॉइंट हो गया कि वे लोग जो बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, हीनयानी कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट कि ये लोग बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध को ईश्वर नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष मानते थे। ये लोग बुद्ध को एक आदर्श पुरुष मानते थे, आदर्श पुरुष मानते थे। ठीक। महायान, वे लोग जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते थे और जो गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे और ईश्वर मान करके इनकी अनेक मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा प्रारंभ कर दी, वे लोग महायानी कहलाए। दोबारा सुनना है, हीनयान का विपरीत है कि वे लोग जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते थे वे महायान कहलाए या महायानी कहलाए। ये लोग गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे और ईश्वर मानकर उनकी अनेक मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी। तो ये क्वेश्चन हो गया कि बौद्ध धर्म का विभाजन कितने भागों में हुआ, तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ। आज यहीं तक, थैंक यू। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कि बौद्ध धर्म का विभाजन कितने संप्रदाय में हुआ ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें हमें पढ़ना है स्तूप क्या है, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका क्या रही है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।